नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं समर सीजन में लगाए जाने वाले ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो बहुत ज्यादा कॉमन तो नहीं है, पर ये पूरी गर्मी आराम से फूल देते हैं और काफी बड़ी तादाद में फूल देते हैं और साथ ही इनके फूल लंबे समय तक प्लांट में बने रहते हैं। तो इसलिए जो लोग और इनको मैं कई सालों से लगा रही हूँ, पूरी गर्मी ये बहुत अच्छे से चलते हैं और इन प्लांट्स की सबसे खास बात यह है कि पूरे साल भर सुरक्षित रहते हैं और जैसे ही फिर टेम्परेचर बदलता है, थोड़ी गर्मी बढ़ती है, इनमें वापस बहुत सारे और बहुत बड़ी तादाद में फूल आने शुरू हो जाते हैं। ये तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सोरा की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बड़ी पत्तियों वाली वैरायटी जिसमें बड़े फूल गुच्छों में आते हैं और ये इसकी जो ऊंचाई होती है वो एक झाड़ी की जितनी होती है। छोटी बुश वैरायटी होती हैं जिनको आप छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। इवन मैंने इनको एक बार हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है और देखने में ये अच्छी लगती हैं, पर हैंगिंग बास्केट में थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जल्दी ये सूख जाती हैं। अगर आपके पास दोनों टाइम पानी डालने का समय है तब तो आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, अन्यथा इनमें फिर ये ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं। छोटी वैरायटीज़ छोटे पॉट्स के लिए, छोटे बालकनीज में लगाने के लिए बेहतर होती हैं। आप इनको रेलिंग प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं। एक्सोरा साल भर चलने वाला एक ऐसा प्लांट है जो सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। गर्मियों में और बारिश के दिनों में इनमें इस तरह से गुच्छे में फूल खिलते हैं और गर्मियों में जब फ्लावरिंग प्लांट्स के ऑप्शन कम हैं तो ये एक प्लांट आपके गार्डन में फूल ऐड करता है, कलर ऐड करता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है और आपके गार्डन में खूबसूरती को बनाने में हेल्प करता है। पर कई बार ये देखा गया है कि एक्सोरा प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है, या तो छोटे गुच्छे आते हैं और या फिर कई बार फूल नहीं भी आते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ लेंगे कि अगर फूल नहीं आते हैं तो कहाँ गलती हो रही है और फूल नहीं आते हैं तो कौन सा फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन यूज करें जिससे आपके एक्सोरा के प्लांट में घने और थिक गुच्छों में फूल आए। एक्सोरा का प्लांट अगर आपके यहाँ 15 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है सर्दियों में, फिर उस समय इस प्लांट का डोरमेंसी का फेज शुरू हो जाता है, यानी कि इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और बिल्कुल लकड़ी की सूखी सी इसकी स्टेम्स बचती हैं या दो चार पत्तियां बचती हैं और सडनली ये प्लांट एकदम से डोरमेंट हो जाता है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो काफ़ी सारे प्लांट तो अपने आप ही डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं, पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा-सा हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है डोरमेंसी से बाहर लाने के लिए, क्योंकि अगर आपको अब इस सीज़न में इनमें खूब सारे गुच्छों में फूल चाहिए, तो आपको इनको डोरमेंसी से बाहर ला कर के इनमें मल्टीपल शूट्स ग्रो करने पे ध्यान देना होगा। एक्सोरा एक फसी प्लांट है, यानी कि थोड़ा-सा नखरीला होता है। इसको 5 पीएच लेवल वाली एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है, यानी कि अच्छी एसिडिक सॉइल इसके लिए ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ इस प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, झड़ने लगती हैं और इसमें फूल भी नहीं होता है और आपका प्लांट बिल्कुल भी बुशी, घना, हरा-भरा नहीं दिखाई देता है। और फिर ऐसे में इसमें फ्लावरिंग की तो बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्सोरा एक ऐसा प्लांट है जिसमें बड़े गुच्छों में फूल खिलते हैं और ये फूल लंबे समय तक बने रहते हैं। और गर्मियों में जब हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट के ऑप्शंस काफ़ी कम होते हैं, एक्सोरा एक ऐसा प्लांट है जो कंटेनर्स में फ्लावरिंग कर सकता है। छोटी पत्ती वाली वैराइटीज़ कंटेनर में बहुत अच्छे फूल देती हैं और बड़ी पत्ती वाली भी अगर आप इनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते रहें या इनको बड़े पॉट में लगाएँ, यानी कि 12 इंच से बड़े पॉट में लगाएँ, तो इनमें अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है। सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है, इसको आप कम से कम 5-6 घंटे की धूप वाले एरिया में रखिए, क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट है और बिना सन के इसमें फ्लावरिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि बड्स नहीं बनेंगी। और आप अगर अपने प्लांट को धूप में रखते हैं उसके बाद भी उसमें फूल नहीं हो रहे हैं, तो आपको इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाने पर ध्यान देना होगा। सिंपल वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर डाल देने से मिट्टी काम भर की एसिडिक तो हो जाती है, पर कुछ ऐसी तत्व होते हैं जो एक्सोरा को बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, जैसे मैग्नीशियम की एक अच्छी तादाद चाहिए होती है। तो आपको एक अच्छा कोई भी चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने एक्सोरा प्लांट में ज़रूर डालना चाहिए और ऐसा आपको कम से कम इनके ग्रोइंग सीजन में 4 बार करना चाहिए। सर्दियों में जब ये डोरमेंट हो तब तो ये नहीं करना है, पर गर्मियों में जब इनका ग्रोइंग सीजन हो, बारिश के दिनों में आपको कोई भी अच्छा चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना चाहिए। और इसका फ़ायदा ये होता है, हालाँकि आप सीवीड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, पर चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर में सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट अच्छी बैलेंस क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए प्लांट के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और इस माइक्रो न्यूट्रिएंट को आप अपने प्लांट में डालेंगे
और मैं एक कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ एक्ज़ोरा में ज़्यादा अच्छी तरह से फूल लेने के लिए, जिसमें कि 1 चम्मच चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर, 1 चम्मच बोर्न मील पाउडर, 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 5-6 ग्रैन्यूल्स डीएपी के। इनको मिला करके मैं अपने एक्ज़ोरा प्लांट में इस तरह से डालती हूँ। डालने के बाद टिलिंग करके अच्छे से वाटरिंग कर देती हूँ और ये काम हमको शाम को ही करना है, क्योंकि सुबेरे जब सूरज निकलता है उसके बाद दिन में धीरे-धीरे तपिश बढ़ती है। ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए इवनिंग में इसको करिए। करने के बाद प्लांट को थॉरोली वाटरिंग कर दीजिए और प्लांट को एक ऐसे धूप वाले एरिया में रखिए जहाँ पर कम से कम 5 घंटे की धूप उसको मिले और फिर आप देखिए कि आपके प्लांट में किस तरह से खूबसूरत गुच्छों में फूल खिलेंगे। एक्ज़ोरा का प्लांट हमेशा नमी चाहता होता है, यानी कि मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और गर्मियों में आप जानते हैं कि दोपहर में जब रूखी हवाएँ चलती हैं, गर्म हवाएँ चलती हैं, तो पॉट के अंदर का पानी सूख जाता है और ख़ास करके अगर आपने इनको टेराकोटा के पॉट्स में लगाया है तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है। वैसे मैं प्रेफ़र करती हूँ इनको या तो बड़े टेराकोटा के पॉट में लगाऊँ और या फिर प्लास्टिक के व्हाइट कलर के पॉट्स में इनको ग्रो करूँ। और अगर आप ये प्रक्रिया कम से कम पूरे सीज़न में 4 बार दोहराइए और देखिए आपका प्लांट लगातार फूल देता रहेगा। और एक्ज़ोरा को अभी इस समय फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसकी टिप को इस तरह से प्रून कर दीजिए ताकि नए शूट्स निकलें और नई बड्स आएँ। अगर अगर आपके प्लांट में बड्स आ रही होंगी तब प्रूनिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर आपका प्लांट फ्लावर विहीन हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि लंबे समय तक उसमें फूल ही ना आए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको लाइक करना, उनको शेयर करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें। जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं तो उनकी रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू।